बात है, इस्तिग़ना के ख़िलाफ़। अपनी हाजत लोगों के सामने बयान बोलो ना की जाए। अगर आपने कर दी, आप किसी के सामने रो दिए, उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त क्या हो जाएगी? कम। मत रो, अपने आंसू छुपाओ लोगों के सामने। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपनी बीमारियां भी छुपाओ। कोई बीमारी है किसके बयान करो, बोलो। लोगों का ना गीत गाओ, मेरे ये मसला, मेरे ये मसला, मेरे गुर्दे में मसला, मेरे फेफड़े में मसला, मेरे गले। किसी के सामने बैठ जाओ ना, आज अपने दुख ऐसे बयान करेगा, लिपट के रोने का दिल करता है इससे, ऐसे, हालांकि फिटफाट होगा। मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला। अबे भाई, तेरे साथ कोई अच्छा काम भी कुदरत ने किया है? हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ने ख़त लिखा, मसले लिखे ना, हज़रत ये मसला, ये मसला, ये टेंशन, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, आप दुआ फरमाएं। तो उन्होंने लिखा, अफसोस सारी नाशुक्री की बातें लिखी हैं, शुक्र का एक जुमला भी बोलो नहीं लिखा। पहले शेख इस तरह के होते थे कि आपके अंदर जो फॉल्ट है ना उसकी इस्लाह करते थे। अब भी होते हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ड्रामेबाजी भी आ गई है इसमें। आज एक आदमी ने मुझे बताया कि अच्छा भला एक रिश्ता हो रहा था मेरा, तो लड़की के अब्बा जो हैं उनके कोई शेख, उनके कोई बुज़ुर्ग हैं। उन लड़की के अब्बा ने बुज़ुर्ग से पूछा कि मेरी बेटी के लिए फ़लाँ का रिश्ता आ जाए। बुज़ुर्ग ने इस्तिखारा निकाल के मना कर दिया। ये भी एक मुबालगा है, गुलूव है। अपने बच्चों की शादी में अपने शेख से पूछने की आपको ज़रूरत। देखो, शेख पीरो मुर्शिद का मतलब क्या होता है? वो आपको अल्लाह अल्लाह सिखाए, आपको दीन की बातें सिखाए, आप उससे शरीयत सीखो, अल्लाह से ताल्लुक़ सीखो। शादी भी अपनी मर्जी से करो। आप हर चीज़ में शेख से पूछा जा रहा है, तो भाई वो आपके घर के हालात आपसे ज़्यादा नहीं जानता। बाप जितना अच्छा बेटी के लिए फ़ैसला कर सकता है, माँ जितना अच्छा फ़ैसला कर सकती है, पीरो मुर्शिद नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बना लिया लोगों ने पीरो मुर्शिद को। अपनी शादी भी पीर साहब जहाँ कहेंगे वहाँ होंगी, बच्चे की शादी भी पीर साहब। वो भाई पीर है, ये तुम्हारा बाप है, ये खुदा है। ये पीर साहब अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, उनको बोले बस अल्लाह अल्लाह सिखाएं, ठीक है ना। इसके अलावा मुझसे लोग आके, बहुत से अकीदतमंद लोग हैं, मुझसे आके पूछ रहे होते हैं मेरी बच्ची का ये मसला वहाँ कर दूँ। मैं कहता ना मैं आपकी बच्ची को जानता हूँ, ना मैं उस कमबख्त को जानता हूँ मादरत के साथ जिससे आपकी बच्ची की शादी। मैं कहाँ मशवरा दूंगा? खुद फैसला करो भाई। तो इतना ज़्यादा अपने घरों में ये जो पीरो मुर्शिद टाइप की चीज़ें हैं, जो और एक नंबर पीर होगा ना वो यही मशवरा देगा, कहेगा भाई अल्लाह अल्लाह सीखो, मुझे क्या पता कि आपने कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी है, तो आपका घरेलू मामला है। तलाक़ें दे रहे हैं पीर से पूछ के। तलाक़ें किससे पूछ पूछ के दे रहे हैं? पीरो मुर्शिद से पूछ के। तो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखो मखलूक के सामने रोना, रो लेता है इंसान, कभी परेशान होता है तो रो लेता है। हर एक में तवक्कुल बर्दाश्त एक जैसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह को मखलूक के सामने रोना पसंद बोलो नहीं है। मेरी आदत है, मैं अपने भी कुछ मामूलात कभी कभार बता देता हूँ। कभी अल्लाह न करे कोई बीमारी आए, अल्लाह न करे, तो मैं कभी दुआ की दरख्वास्त भी मस्जिद में ऐलान नहीं करवाता। जैसे 8-10 साल पहले मुझे मलेरिया हो गया था, काफ़ी रमज़ान में हुआ, काफ़ी बीमार, और मलेरिया भी अपनी हमाकतों से हुआ, एहतियात नहीं की और हो गया तो भी टेस्ट नहीं कराया। फंटरगिरी चल रही थी उस वक्त, थोड़ी इंसान अंदर और यंग होता है तो फंटर पना उसमें ज़्यादा होता है। टेस्ट करवा लेता, टाइम पे इलाज हो जाता तो मसला नहीं बनता। बुखार हुआ, उतर रहा है, चढ़ रहा है बुखार, फंटरगिरी में ही हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक हो गया। यहाँ मौज़िन, मैं मार्केट से शार्ट हो गया, 10-12 साल पुरानी बात है। मार्केट से जब भी कोई चीज़ शार्ट होती है जो हर वक्त अवेलेबल हो तो लोगों को टेंशन होती है। मौज़िन साहब ने यहाँ ऐलान कर दिया, इमाम साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, तमाम हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त। मैंने मौज़िन साहब की खिंचाई की, मैंने कहा मैंने आपको कहा है कि आप पब्लिक को बताएं कि इमाम साहब की तबीयत ख़राब है, क्या ज़रूरत है शोर मचाने की? तबीयत का ठीक होना, तबीयत का ख़राब होना, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं। कभी ठीक होगा, कभी ख़राब होगा, कभी मरेगा, कभी जिएगा, हर चीज़ की मस्जिद से अनाउंसमेंट।
फिर लोगों के फ़ोन आना शुरू, सुना है आप बीमार हो गए, वो एक दर्द सर बन जाता है इंसान के लिए। सिर्फ उन लोगों को इंसान बता दे, अपने चंद बुज़ुर्गों को, जिनसे स्पेशली दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है। भाई तबीयत ख़राब है, आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। शोर मचाने की, लोगों में पब्लिश करने की इसको की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है ये आदतें। आज अब देखो आबादी बढ़ रही है ना, मैं हर नमाज में कोई पर्ची आ रही होती है, मेरे फ़लाँ का बीमार है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे चचा की तबीयत ख़राब है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे फ़लाँ का इंतकाल हो गया उनके लिए दुआ करा दें। उसका क्या होता है, मेरे दिमाग में उनका नाम रखना मुश्किल हो जाता है। नाम रखना क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का गले का तौख, एक तौख ख़त्म हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, फजर के बाद पर्ची, ज़ोहर के बाद पर्ची, अब मैं पूरी नमाज में बंदे का नाम दिमाग में रखा हुआ है कि वसीम सज्जाद जो हलीम की देग वाले हैं, उनकी तबीयत सेटिंग चल रही, नमाज के बाद दुआ करानी, क्योंकि नहीं कराओ फिर लोग नाराज़ होते हैं, आपको बोला था इनके लिए दुआ कराओ। या तो पर्ची वहाँ ले जाके रख दें ना, ज़बानी में और टेंशन। तो एक दिन ऐसा ही हो गया, मुझे पास एक ज़ोहर में एक साहब आए कि जी वो फ़लाँ की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा यार मैं होल सेल के हिसाब से दुआ मांग लूँगा, ए अल्लाह जिसकी भी तबीयत ख़राब है ठीक कर दे या आफ़ियत से उठा ले। ये तो नहीं मैंने कहा, खैर ठीक कर दे उसको। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन सब की, ये तो चलता रहेगा भाई, कोई मरेगा कोई जिएगा। इमाम को क्या मुर्गा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने इमाम को, पूरे महल्ले की रिपोर्टें उसको, हर घर में वो फ़लाँ बीमार फ़लाँ। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, इज्तिमाई दुआ में ये होता है अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले, अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले। शायद वो उधर कोने में एक बंदा बैठा हुआ, उसकी ठा करके ऊपर। मैंने कहा देखो दुआ उसकी ज़्यादा कबूल होती है जो दर्द दिल से मांगता है, और दर्द दिल से आपके रिलेटिव मांगेंगे। किसी को क्या पता कि सज्जाद हलीम वाला कौन है, वसीम कबाड़ वाला कौन है, सलीम गोले गंडे वाला कौन है, और शरीफ पंचर वाला कौन है, किसी को क्या पता यार। जब इस तरह दुआएं मांगेंगे लोग कहेंगे अल्लाह है वह ठीक कर दे, तेरी मर्जी, नहीं भी कर तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने ख़ास मोहब्बत वाले चाहने वालों को बताया करो, कोई बुज़ुर्ग हैं जिनसे ताल्लुक़ है, या इमाम से ख़ुद कह दो कि मुफ्ती साहब मेरे फ़लाँ की तबीयत ख़राब है, आप दुआ कर दें, क्योंकि आपको अक़ीदत है इमाम साहब से, शायद इनकी दुआ, तो इंसान खड़े खड़े वहीं दुआ कर दे। ये सुन्नत है। सहाबा नबी के पास आके ये नहीं कहते थे कि मस्जिद नबवी में फ़लाँ के लिए दुआ करवा दें, सहाबा ये कहते थे या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए ये दुआ कर दें। नबी उसी वक्त खड़े खड़े उनके लिए दुआ करते थे, और बहुत दफ़ा सामने कबूल भी हो जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो अल्लाह पे बहुत ज़्यादा तवक्कुल करते थे। तो एक सहाबी खड़े हुए हज़रत उकाशा मजमे में, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए 27वीं रात को सबके सामने दुआ करवा दिएगा आप, बस या रसूलल्लाह आप मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाहुम्मा जअल उकाशता मिनहुम, ए अल्लाह उकाशा को भी उन लोगों में शामिल कर दे। जब हज़रत उकाशा की दुआ नबी ने मांगी, सहाबा को तो जोश पैदा हो गया। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया सबका का बिहा उकाशा, उकाशा सबकत ले गए। क्या मतलब, हदीस का मफहूम क्या है कि अल्लाह ने ये फ़जीलत उसके लिए रखी थी जो इस फ़जीलत पे बहुत ज़्यादा हरीस हो, और ये हिर्स उकाशा में है क्योंकि उन्होंने किसी और के खड़े होने का इंतज़ार नहीं। ये बज़रिया वही नबी को पता चला ना कि ये अल्लाह उसी के लिए कबूल करेगा जो पहले नंबर पे खड़ा होकर दुआ मांगेगा, दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो नबी से तो डायरेक्ट दरख्वास्तें की गई हैं। इस तरह उलमा से कहना चाहिए कि हज़रत मेरे फ़लाँ का मसला है, ये दुआ करा दें, ये कर दें आप दुआ, तो ये ठीक है। लेकिन इज्तिमाई पर्चियाँ दे दे के दुआएँ कभी कभार ठीक है, इसका मामूल बनाना ठीक नहीं है। अपने गम को किसके सामने बयान करें? अल्लाह के सामने। उसको पब्लिश करना, आज फ़लाँ के साथ ये मसला, मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई, वो मलेरिया हो गया था, तो यहाँ फिर दुआएं शुरू, मुफ्ती साहब बीमार, मुफ्ती साहब, भाई अल्लाह के सामने बयान करो, क्यों पब्लिक, फिर तबलीग तरस खा रही है। अच्छा नहीं लगता कि कोई आप पे आके तरस खाए, बेचारा कहे आपको। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब बेचारे,
मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे आके कोई क्या कहे, बोलो बेचारा। भाई हम तो बेचारे नहीं, हम अल्लाह के सामने बेचारे हैं, आपके सामने फंटर हैं हम, ऐसे ही रहो। तू कौन है और क्या वो तो कौन है, मैं बेचारा। एक शायर का शेर है बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह बचा के रखे, इस्तिग़ना के साथ ही रखे, लेकिन लोगों के सामने कमज़ोरी ज़ाहिर करना। हमारे फरमाते कोई दवा भी खाते हो ना, लोगों से छुप के खाया करो। कोई भी दवा खा रहे हो, लोग अपनी बीमारी लोगों के सामने ऐसे निकलो, ये कोई बीमारी नहीं, फिट फाट, बेशक छुप छुप के कुछ भी खा रहा हो, ठीक है ना, लोगों के सामने मत गम को जाहिर करो। तो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की है, रहबूतु का खैरुम मिर रहमूतिक, कि लोग तुझसे डरें, ये भी गलत है ना। जालिम से लोग डरते हैं ना, लोग तुझसे डरें, लोगों के दिल में तेरा खौफ हो, ये गलत है। लेकिन इससे बेहतर है कि लोग तुझ पे तरस खाएं। नहीं आ रही बात। देखो दो गलत चीज़ें हैं, लोग आपसे डरें, ये भी क्या है, गलत। ये तो जालिम होने की अलामत है ना, जुल्म कर रहे हो आप, लोगों को डरा रहे हो। लेकिन उसने कहा ये गलत है, मगर इतना नहीं जितना ये गलत है कि लोग आप पे तरस खाएं, ये ज़्यादा गलत है। ये आपके कमज़ोर होने की, ये आपके बेइज्जत होने की दलील है। जालिम की भी इज्जत हो जाती है, डर से होती है। मजलूम जिस पे जुल्म हो रहा होता है ना, और वो रो रहा होता है जालिम के सामने, उसकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती, और इज्जत बड़ी चीज़ है। तो हाँ, हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, एक हद तक लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का मामूल ख़त्म करें, लोगों के सामने मत बताए करें ये हो गया फ़लान हो गया। अल्लाह के सामने रोए इंसान, अल्लाह के सामने अपनी हाजत। तो लोगों के सामने अपना गम बयान करके रोने से इज़्ज़त बढ़ती है या कम होती है? कम। अल्लाह के सामने रोने से, अपना गम बयान करने से इज़्ज़त कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाती है। हमारा मामला उल्टा है, पब्लिक के सामने रोते हैं और अल्लाह के सामने रोते हुए हमें शर्म आती है। मैंने देखा लोग दुआ में मुंह पे हाथ रख लेते हैं, अगर उनको कभी रोना भी आ रहा हो, भाई खुलेआम रो, कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह के सामने रो रहे हो। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए मत रो। आजकल टेलीविज़न में इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद हैं, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, रोने के इश्तिहार लगे होते हैं, हमारे यहाँ रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। आदमी हैरान होता है, तुमने पहले से इश्तिहार लगा दिया और बिलफर्ज तुम्हें रोना नहीं आया तो पब्लिक कहेगी तुमने ऐलान तो ये किया था रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, कमबख्त रो क्यों नहीं रहा है अब तो ये नाटक और ये ड्रामे अल्लाह को पसंद नहीं है। और कमाल की बात ये कि हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह से रो के दुआ मांगो, रोना ना आए तो टेंशन की बात नहीं है, रोने वाली सूरत बना लो, अंदाज़ रोने वाला हो, स्टाइल रोने वाला हो, जैसे भिखारी मांग रहे होते हैं। देखो, रोना ना आए और अंदाज़ रोने वाला बना ले, ये रोने से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इसके बस में जो है वो इसने छोड़ा नहीं है। क्योंकि जब रोना आता है तो दुआ में दिल लगता है, रोना नहीं आता तो दुआ में दिल नहीं लगता, फिर भी इंसान मांगता है। ये अदा अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत। आजकल लोग कहते हैं ना इबादत में दिल ही नहीं लग रहा। अरे इबादत में दिल लगेगा तो वो तो मज़ा आएगा ना इबादत में। कमाल तो जब है जब दिल ना लगे फिर भी करो इबादत, फिर भी इबादत करे इंसान। तो अल्लाह के सामने रोते हुए शर्म महसूस, बोलो, नहीं करनी। जैसे अजान कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। सफ़र में जब हम जाते हैं ना, बाज़ दफ़ा ट्रेन जंगल से गुज़र रही होती है, उलमा कहते हैं कि अगर ऐसी जगह नमाज पढ़नी है जहाँ करीब में कोई महल्ला नहीं है, अजान नहीं हुई है, तो फ़र्ज़ नमाज के लिए फिर आपको क्या अजान कहनी है, वहाँ अजान पढ़नी है। अब मैंने वहाँ नमाजियों को भी देखा, उनको अजान देते हुए शर्म आ रही होती है। ट्रेन में अजान देते हुए लोग क्या कहेंगे? मुल्ला। लोग क्या कहेंगे? मुल्ला कहेंगे। अबे ये तो पूरा मुल्ला निकला। हमारे महल्ले में एक साहब का रिश्ता टूटा इसी चक्कर में। अच्छा भला नौजवान, फिट फाट, खाता पीता, खूबसूरत आदमी, उसके लड़की वाले आ गए घर में मंगनी करने के लिए, इतने में अजान किया। लड़का घर में नहीं था, अजान की आवाज़ आई। अब लड़के वालों ने फ़ख्र से बताया कि पता है हमारा बेटा अजान दे रहा है, ये जो अजान है ना ये हमारा बेटा दे रहा है। लड़की वालों ने कहा अबे ये तो मुल्ला निकला। ये क्या निकला? ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। इस बेस पे उन्होंने रिश्ता
तोड़ दिया। तो कल क़यामत में पता चलेगा भाई, अल्लाह कहेगा जाओ इन लिबरल लोगों के साथ उसी जहन्नम की आग में जाओ। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा। कुरान कहता है जब तुम अज़ान देते हो तो यहूद व नसारा इस अज़ान का मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह का नाम आसमानों में बुलंद करते हुए हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी जंगल में, ट्रेन में, जहाँ ट्रेन अगर स्टेशन पे है तो अज़ान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जंगल में है और आपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है तो ऐसे टरखाने वाले तरीके से नमाज़ ना पढ़ा करो, बल्कि प्रॉपर तरीके से खड़े होकर क़िबला तलाश करो किधर है, प्रॉपर तरीके से अज़ान दो। इसमें अगर शर्म आ रही है तो और ज़्यादा दो, ठीक है ना। अल्लाह को बताओ कि अल्लाह इन कमबख्तों को नमाज़ छोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे तेरा नाम बुलंद करते हुए शर्म क्यों आएगी। अज़ान बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह की किबरियाई आसमानों में बुलंद होती है। और एक बात अज़ान पे आई है तो ये भी बता दूं, अज़ानें बहुत लंबी खींचना ये सुन्नत नहीं है। आजकल अज़ान शुरू होती है, अल्लाह, वो इतना खींचता है अज़ान को, इतना खींचता है, ये मद कहीं भी साबित नहीं है अज़ान में। देखो अल्लाहु अकबर में जो अलिफ की मिक़दार है ना, अल्लाहु, ये अल्लाहु ही है बस, अल्लाहु नहीं है कहीं भी। तजवीद की रूह से इधर मद बनता ही नहीं है। हाँ, जब आप कहते हैं हय्या अलस सलाह तो यहाँ मद है, सलाह को खींच सकते हैं, हई को नहीं खींच सकते। हय्या अलस सलाह, लोग क्या करें, हय्या अलस सलाह, अजीब अजीब अज़ानें हो रही हैं। एक दफ़ा हम कहीं गए नमाज़ पढ़ने के लिए तो अज़ान जब शुरू हुई ना तो वो कहने लगे ऐसे स्टाइल में अज़ान के मैं अभी बताऊंगा तो फिर वो मीम बन जाएगी इस पर, तो बस वो खुद ही सोच लें। हम लड़के बैठे थे, हमको हंसी आने लगी, हमने कहा ये क्या कर रहा है, पता नहीं अज़ान दे रहा है क्या कर रहा है। एक इमाम नमाज़ पढ़ा रहे थे, अस्सलाम, पूरी नमाज सही पढ़ाई, जब वो सलाम फिरने लगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हमने कहा यार अच्छा भला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ रहे थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि करके इधर घुमा। अजीब, ना कुरान सीखते हैं ना अज़ान सीखते हैं। जिसको खड़ा कर दो ले जाके बस वो शुरू कर देता है। एक इमाम के पीछे हमने नमाज़ पढ़ी देहात में, वो पूरी सूरह फातिहा गलत पढ़ रहे थे लेकिन उनको तोएं पढ़ना आता था बस। उन्होंने नूरानी क़ायदे में तोएं का लफ्ज़ अच्छी तरह सीख लिया था, तोआ होता है ये ता नहीं होता, बाकी कुछ सीखा नहीं उन्होंने। अब वो नमाज़ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमदू को पढ़ रहे हैं हमदू, हमने बर्दाश्त कर लिया। इहदिना सिरात, स्वाद नहीं निकल रहे, लेकिन जहाँ तो आएगी ना कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम ठीक। हम कह रहे यार पूरा गलत पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जहाँ तोएं आती है एकदम, तो ये चीज़ें सीखने की हैं भाई। इतना मोटा मोटा कुरान या मोटी मोटी अज़ान हर मुसलमान के लिए सीखना ज़रूरी है। तो अज़ानों को बहुत ज़्यादा खींचा ना करें, एक तो खिलाफ सुन्नत भी है, दूसरा लोगों से फिर अदब नहीं होगा अज़ान का। अज़ान के वक्त खामोश रहना चाहिए, अज़ान को गौर से सुनना चाहिए। जब आप इतनी लंबी खींचोगे अज़ान तो फिर कहाँ उसका अदब होगा, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। मुख्तसर अज़ान दे, मुख्तसर, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, बस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ला पे मद है, इला पे नहीं है। नहीं यारी बात, हम ऐसे ही अज़ान दिया करते थे। लोग कहते हैं हरम में इतनी लंबी अज़ानें हो रही हैं, वो हरम का माहौल है, एक हरम की एक बरकत है, वहाँ लंबी अज़ान ही तो सुनने के लिए जाते हैं लोग। बहुत से अरब उलमा को उस पर भी इश्कालात हैं। बहुत से अरब तो कहते हैं ये हरम में भी जो इतनी लंबी हो रही है ये खिलाफ सुन्नत है, लेकिन वो तो हरम का मामला है, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। वो फिर भी वहाँ मसला ये है कि वहाँ का तो माहौल ही ऐसा है ना। नॉर्मली जब आप अज़ान दें तो इतनी लंबी अज़ान नहीं होनी चाहिए कि लोगों के लिए उस वक्त खामोश रहना, उसका अदब करना एक आजमाइश बन जाए। और फिर स्पीकर इतने भारी भरकम नहीं होने चाहिए कि उस अज़ान से लोगों के कान के पर्दे फटना शुरू हो जाएं। इससे लोग फिर इन शायर इस्लाम की इज़्ज़त करने के बजाय तौहीन करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम ममालिक में जहाँ आपको कोई अज़ान की परमिशन दे दे तो एतदाल से अज़ान दें, उनके आराम का ख्याल रखें। तो जल्दी से मैं ये बात को ख़त्म करूँ। देखो, दुआएं मांगने में शर्म और आर महसूस
ना करो। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने में शर्म और आर महसूस ना करो, इसका मामूल बना लो। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं, मुझे इससे गरज नहीं है, मुझे इससे गरज होती है कि मुझे दुआओं की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो जितनी दुआ डॉक्टर ठीक करेगा, जा मांग डॉक्टर से, मेरी मर्जी में ठीक करूं ना करूं, लेकिन तूने ये बता दिया है कि तू मुझे अपना मोहताज, तू अपने आप को मेरा मोहताज नहीं समझता। तूने अपने अमल से ये साबित कर दिया है कि तू अपने आप को नहीं समझता कि मैं अल्लाह का मोहताज हूं। तू नहीं समझता कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसलिए अल्लाह की नज़र में दुआ की वैल्यू है। अगर आपका कोई मसला अटका हुआ है और आप उसके असबाब इख्तियार करते हो, दुआ नहीं मांगते, अल्लाह कहते हैं तेरा ये ख्याल है कि मसले मैं दूर नहीं कर सकता, मसले तेरे गवर्नमेंट दूर करेगी। तो ये तकब्बुर है जो आपको सज़ा का ज़रिया बनेगा और बरकतें छीन लेगा आपकी ज़िंदगी से। इसलिए कुरान के अल्फाज देखो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहते हैं कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है ना। आप बताओ जब कोई गवर्नमेंट किसी को कोई ऑप्शन देती है या कोई बेनिफिट्स देती है तो गन पॉइंट पे थोड़ी देती है? भाई गवर्नमेंट ने ये कहा कि कर्जा मिलेगा बग़ैर सूद के, गरीब लोगों को चाहिए अपना मकान बनाए, ये कहेगी ना गवर्नमेंट। आगे धमकी तो नहीं देगी, जिसने कर्जा नहीं लिया ना हमसे मकान बनाने के लिए, उसको शूट कर दिया जाएगा। ऐसी धमकी देगी कभी? तो यूं ही कर दो अगर मुंह से नहीं निकल रहा कुछ है। धमकियां दे के कभी किसी को कोई सहूलत दी जाती है? हाँ, देहाती माएँ करती हैं ऐसा। खा, वो एक आदमी ने प्रैंक बनाया कि अंग्रेज़ों की माएँ और पाकिस्तानियों की माएँ में क्या फ़र्क है। बड़ा ज़बरदस्त था। अंग्रेज़ की माँ खाना ला के रख देगी, खाना है खा, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जा। ठीक है ना। पाकिस्तानी और देहाती माँ क्या करेगी, वो मेरा बेटा खा ले, ये मैंने तेरे लिए पकाई है बिरयानी, मैंने तेरे लिए ये पकाया है। पहले मिन्नतें करेगी, बच्चा नहीं खाएगा तो धमकियाँ देने पे आ जाएगी उसको, खा वरना मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे के बेगैरत, तूने बनवाया क्यों मुझसे ये, मुझे पता नहीं है ये। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को कोई नेमत दे रहे हो और साथ में बंदूक निकाल के बोलो कि ये लो। किसी को आपने हदिया दिया, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये आपने किसी को दिए, या आपकी खिदमत में, वो कह रहा है यार मैं तो अभी ज़रूरत नहीं है, आपका बड़ी नवाजिश, आप बंदूक निकाल ले, तो ये हदिया रहेगा? ये हदिया थोड़ी रहेगा। तो कोई भी जब हुकूमत या कंपनी किसी को सहूलत देती है तो वो गिफ्ट को फिर गिफ्ट ही करार देती है। लेकिन अल्लाह का स्टाइल यहाँ पे बिल्कुल, अंदाज बिल्कुल अलग है। अल्लाह क्या कहते हैं, मुझसे मांगो। ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना अल्लाह की तरफ से, हैं भाई। अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुझसे मांगो और मैं जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। बस ये अल्लाह ठीक है, हमें तूने बता दिया कि हम मांगेंगे और तू देगा, हमें ये बात पता चल गई, अब हमारी मर्ज़ी, हम जब चाहें तुझसे मांगे, हमें ये सहूलत का पता चल गया, अब हम हमारी मर्ज़ी, अब हमारे, कहते हैं इट्स अप टू यू, कहते हैं ना ये अब आपके ऊपर है, आप मांगे या नहीं मांगे। नहीं, आगे अल्लाह ने बंदूक निकाल ली है ठीक है ना, बंदूक निकाल ली। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, याद रखो मुझसे मांगने में तकब्बुर किया। मांग, मैंने तो कहा है मांगो, अगर नहीं मांगा, किब्र से काम लिया कि नहीं जी हम नहीं मांग रहे, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जलील करके जहन्नम की आग में फेंक दूंगा। अरे भाई अल्लाह तू हमें गिफ्ट दे रहा है दुआ का या जुर्माना लगा रहा है, क्या कर रहा है? समझ में आने वाली बात है? कोई समझ में आने वाली बात? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। यही वजह है कि कुरान में और मकाम पे जब अल्लाह ने कहा ना मेरी ये नेमतें खाओ, तो फिर ये नहीं कहा नहीं खाओगे तो यूं कर दूंगा, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में कहा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हद से तजावुज ना करो। ये नहीं कहा अगर नहीं खाया ना तो जहन्नम में फेंक दूंगा, ये कहा कुरान ने। क्या हो गया भाई? अल्लाह ने कहा फन के हो, निकाह करो, ये नहीं कहा नहीं किया ना जहन्नम में फेंक दूंगा मैं, बशर्ते के गुनाह से बचे इंसान। गुनाह करोगे फिर तो जाओगे जहन्नम में। लेकिन जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको बंदूक की नोक से नहीं अल्लाह ने कहा, क्योंकि वो नेमत फिर नेमत रहती नहीं है,
वो नेमत थोड़ी रहती है फिर वो। लेकिन यहां अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हम खुश हो गए, ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया, ठीक है जब सहूलत से टाइम मिलेगा तो मांग लेंगे, मूड होगा। और नहीं भी मांगा तो अल्लाह ने बस एक ऑप्शन दिया है कि मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अंदाज देखो, कहा कि अगर नहीं मांगा तो जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ये तू गिफ्ट दे रहा है या हमें डरा रहा है, आजमाइश में डाल रहा है? अल्लाह कहते हैं गिफ्ट भी दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा सेठ आपको एक खाली चेक दे और कहे इस पे पैसे लिखो और साइन कर दो, और आप उस चेक को उठा के उसके सामने डस्टबिन में डाल दो, इसका मतलब आपका ये नहीं है कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपका सेठ के बारे में ख्याल है कि इसने झूठा चेक दिया है, ये झूठ बोल रहा है, वरना कभी आप उसको डस्टबिन में उठा के नहीं फेंकते। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। आप गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, एक सेठ ने आके आपको एक सोने की डली पकड़ा दी, कहा ले मौज करिए, करोड़ों रुपए की है। आपने उठा के उसको आपने कहा आपने अच्छी ऑफ़र की मुझे, बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत खुशी हुई, अब आप जा सकते हैं। बेगम से कहा इसको कचरे में फेंक दो। सेठ को पता चलेगा ना तो वो कहेगा बेटा तू इतना बड़ा सेठ तो है नहीं कि तुझे इसकी ज़रूरत ना हो, ये तो मैं जानता हूँ, खाने को तेरे पास रोटी नहीं है, ये जो तूने इसको डस्टबिन में फेंका है ना, ये इसकी अलामत है तू मुझे झूठा समझता है कि मैंने तुझे जो सोने की डली दी है वो सोने की नहीं है, उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये किसके झूठ बोलने, ये असल में तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। अल्लाह कहते हैं मांगो। अल्लाह को पता है कि हम सब मोहताज हैं, हमारे दर्जनों मसाइल हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सारे मसले हल हो गए। मसला हल होता है तो 20 मसले पैदा करके हल होता है वो। अब देखो कितने मसाइल हैं, किसी कोई बेरोज़गार है, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो ख़तरात बढ़ गए, डकैती का ख़तरा, पैसे आ गए तो 10 मसाइल खड़े हो गए, और कोई मसला खड़ा हो गया, गुर्दे का मसला ठीक हुआ, हार्ट का पेशेंट बन गया, और 20 किस्म के मसाइल हैं ना। सब कुछ ठीक है तो फिर भी सुकून नहीं है ज़िंदगी में, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। दुनिया में टेंशन लेस आदमी कोई भी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा मांगो। अब हमें अल्लाह ने ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो लिखोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। आपने अल्लाह की इस ऑप्शन को, अल्लाह की इस नेमत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। आप हर एक के दर पे जाके अपनी हाजतें बयान करते हो, कभी थाने में पहुंचे हुए होते हो, कभी डीसी ऑफिस पहुंचे हुए होते हो, कभी डीएसपी के पास पहुंचे हुए होते हो, कभी वज़ीर आज़म से रब्ते की कोशिश में, कभी मस्जिद के इमाम से आके कह रहे होते चुड़ैल आ गई है, कोई दम दरूद करके उसको भगा दो घर से, 10 किस्म के। लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये इसकी अलामत नहीं है कि आपके मसाइल हल हो गए, ये इसकी अलामत है कि आपने अल्लाह की ऑफ़र को हल्का समझा है, अल्लाह को माज़ अल्लाह आपने झूठा समझा है, अल्लाह को माज़ अल्लाह आपने उसका बयान को सियासी बयान समझा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह की इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाते हैं। किताबों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब उनसे बिछड़े थे, इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि उनके घुटने सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। वो अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहता है मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे? रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे हैं, मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। बदर में देखो अल्लाह ने हमारे नबी से वादा किया था मदद करूंगा, लेकिन सहाबा कहते हैं नबी पूरी रात मुसल्ले पे सरदे में रोते रहे हैं, अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है, फिर भी मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरी दुनिया में इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह को वास्ते भी दे रहे हैं। जहां पैगंबरों के साथ कोई ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद मांग रहे, पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर गई, बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है।
तो सारे पैगंबरों का अल्लाह ने यही तस्करा किया, हर बात में दुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हाजत पूरी हो रही है फ़ौरन क्या कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानियों में, ज़िंदगी टेंशनों में, बीमारियों में, कुरान कहता है अल्लाह से हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर, ए अल्लाह बहुत परेशानी में हूँ। अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। पैगंबरों को इससे गरज नहीं होता, इससे गरज नहीं होती कि दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही। वो कहते हैं हम मांगते रहें, बस हमारा काम क्या है। और याद रखो जब कबूल ना हो रही हो ना, फिर मांगने का मज़ा है। मज़ा कब है, आपके कैसी उल्टी उल्टी बातें करने के लिए मुस्ताफ ने बुलाया भाई। कबूल ना हो रही हो ना तो फिर है मांगना, तभी तो ये इसकी अलामत है कि आपका अल्लाह पे ईमान है और वही कबूल होती है। बाज़ दफ़ा आप अल्लाह से जो चीज़ मांगते हैं अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट दे देता है। एक साहब का फ़ोन आया, मुझे किसी से इश्क हुआ है और मैं दुआएं मांग मांग के थक गया, फिर भी नहीं हो रही शादी। आजकल तो लड़कों के यही मसाइल हैं, मांग मांग के दुआएं थक गया। तो आप कहते हैं दुआएं कबूल होती हैं, मैं तो फिर इस पर और तड़का लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत से लोग कहते हैं हम जिसको मांग रहे हैं वो मिली नहीं, चलो नहीं मिली, मुक़द्दर में होगा, दुआ कबूल नहीं हुई। मुफ्ती साहब कह रहे हैं दुआएं क्या होती हैं, कबूल। लेकिन उसकी कहीं और शादी की खबर हमें मिल रही है। तो अल्लाह अगर दुआ कबूल नहीं करता तो कम से कम ऐसा तो ना करे ना कि उसकी कहीं शादी हो रही है और हमें इत्तला मिल रही है। खुशी खुशी लोग बता रहे हैं तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई, चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है। उसके बच्चा हुआ, हमें इत्तला दी जा रही है आके, अरे तुम्हें खुशखबरी सुना है वसीम भाई, कोई वसीम बैठे हो तो माजरत, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी क्लास फेलो थी उसकी एक जगह शादी हो गई थी, उसके माशाल्लाह आज बेटा पैदा हुआ है। और इंसान तपता है यार, हमने तो लैलतुल क़द्र में दुआएं मांगी थी हमें मिल जाए, और उधर भी चले भी वहाँ गई और उसके बच्चा भी पैदा हो गया। और तबाही उस वक्त आती है जब वो बच्चा समझदार हो के आपको मामू कहना शुरू कर दे। हकीकत बात जब आप उनके घर जाए मिलने के लिए और वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड बच्चे को तारुफ करवा रही है, तुम्हारे मामू लगते हैं ये रिश्ते में, हकीकी तो नहीं है लेकिन रिश्ते में क्या लगते हैं, मामू। तो आप कहोगे यार ये दुआएं कबूल हो रही हैं या क्या हो रहा है, तो इस तरह भी होती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो ये मायूस होते हैं ना, ये कबूल तो नहीं हो रही, ओ भाई तो दुनिया में एक ही औरत पैदा हुई है क्या? अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि वो तेरे लिए नुकसानदेह थी, हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। कुरान क्या कहता है, आसान तक रहू शैअन, बहुत सी चीज़ों को तुम पसंद नहीं करते लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी होती है। बहुत सी चीज़ों को तुम पसंद करते हो, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर नहीं रखी होती। वल्लाहु यालम, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है, व अंतुम ला तालमून, तुम जाहिल हो, तुम नहीं जानते। अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। सूरह कहफ में वाक़या नहीं है क्या कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों मारा, इनमें माँ बाप का क्या कसूर था? फरमाया ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का बागी बनता, इसलिए अल्लाह ने उठा लिया इसको। और नेक वालदैन थे, अल्लाह इनको दूसरी औलाद देगा। अब वो वालदैन तो रो रहे होंगे, हाय हमारा बच्चा अल्लाह ने छीन लिया हमसे। भाई अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसके का नेमुल बदल अल्लाह तुम्हें अता करेगा, और वो ऐसा होगा जो तुम्हारी खिदमत करेगा। तो हमें नहीं पता, कुछों के औलाद नहीं होती, वो परेशान है, हो क्यों नहीं रही, इसी में खैर है। क्या भरोसा कोई औलाद हो और वो आप ही का सर बजाना शुरू कर दे। वो आप जो जैसा चल रहा है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह मेरे साथ यही ठीक, सर पे बाल उगाए ठीक हैं, नहीं यूँ बोला करो मुझ पे टिंड सूट करती है इसलिए अल्लाह मुझे बाल नहीं दे रहा। बहुत से लोगों का मसला है बाल ही नहीं उग रहे, मालिशें कर करके, जैतून की मालिशें, ये आंवला खा लिया उन्होंने, लगाने के बजाय ना खाना शुरू कर दिया उन्होंने नहीं उग रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे गंजे दुनिया में मौजूद हैं। मुझसे आके पूछ रहे होते हैं आपने क्या किया है जो आपके बाल उगाए? तो भाई हर एक के नहीं उगेंगे यह आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो इसी में सब्र करो यार, मर के क्या हो जाएंगे, ख़त्म। इसी में इस पर रोटियां पकाओ। जब एक बड़ा सर हो ना और बड़ी खूबसूरत सी टिंड हो, तो मेरा तो दिल करता है इसको धूप में गर्म करके इस पर चपातियाँ मज़ा आता है। सर भी बड़ा हो और
तमीज़ से बना हुआ, तो एकदम एक ऐसा ऐसा फील सा होता है। खैर ये तो मज़ाक, उस पर एड्रेस लिख लो, कभी गुम नहीं हो गया आप। तो अगर अल्लाह ने टिंड दी है, बहुत से काम उस टिंड से लिए जा सकते हैं, एड्रेस लिख दो उस पर, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कभी भी गुम नहीं होगे। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने जो आजमाइश मुक़द्दर की है, क्या करो भाई, सब्र। ख़वातीन परेशान होती हैं, बच्चे मर जाते हैं बाज़ दफ़ा बचपन में। नबी ने क्या फरमाया, जिस औरत का बचपन में बच्चा मर गया और उसने सब्र किया, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। बेसब्रे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। हमने अपने बचपन में ऐसी औरतें भी देखी हैं, जवान बेटा मर गया, आंसू निकल रहे हैं उनके, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आंसू निकल रहे हैं माँ के, लेकिन अल्लाह से कह रही है, अल्लाह ये आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है, इसलिए रो रही हूँ, कहीं तू मुझे बेसब्रे लोगों में शामिल ना कर लेना। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं बचपन में, जवान बेटा मरा हुआ है और माँ रो के क्या कह रही है, अल्लाह ये मेरे इख्तियार में नहीं है इसलिए रो रही हूँ। देखो ऐसी औरतें हुआ करती थी। अब तो चीखना, चिल्लाना, वावेला करना, शोर शराबा, घरों में चीज़ें उठा उठा के फेंकना, इसको समझते हैं बड़ा नेक आदमी है ये दिन। तो सब्र करने वाले पसंद हैं। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन सी कबूल हो रही है कौन सी नहीं हो रही, हर चीज़ अल्लाह से मांगे। नबी ने फरमाया, जूते का तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगो, अल्लाह से। इसका मफहूम पता है कि